ठीक है जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो हमारा क्वांटाइल से रिलेटेड है। क्वांटाइल से मुराद ये होता है कि आपने क्वांटिफाई करना होता है चीज़ों को। क्वांटिफाई से मुराद ये है कि आपकी कोई चीज़ कहाँ पे लाई कर रही है, कोई डाटा की कोई ऑब्जर्वेशन आपकी किस जगह के ऊपर लाई कर रही है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, ये आपने फाइंड आउट करना होता है। ठीक है जी, तो ये कैसे करते हैं, इसके करने के कुछ मेथड्स हैं जो आज हम स्टडी करेंगे। ये बड़े इजी सिंपल स्टेप्स हैं जो फॉलो करते हुए हम इनको फाइंड आउट करेंगे। उनमें आपके पास दो तरह के यूजुअली केसेस हैं, एक है क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स का केस और एक है परसेंटाइल्स का केस। क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स का जो केस है इसको आप अलग अलग भी ट्रीट कर सकते हैं। क्वार्टाइल्स एवेल्युएट कर सकते हैं, डिसाइल्स एवेल्युएट कर सकते हैं और परसेंटाइल्स एवेल्युएट कर सकते हैं। परसेंटाइल्स बेसिकली होती क्या है? परसेंटाइल आपने देखा होगा, अगर आपने कभी एनटीएस का कोई टेस्ट दिया हो तो उसमें आपके मार्क्स के आगे लिखा होता है परसेंटाइल। तो परसेंटाइल में आप करते क्या हैं? इनफैक्ट परसेंटाइल में आप करते ये हैं कि आप रेफरेंस वैल्यू से, जो आपकी कोई भी रेफरेंस वैल्यू आप करते हैं, लाइक मैक्सिमम वैल्यू को अगर आप रेफरेंस रखते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी ऑब्जर्वेशन उसकी रिस्पेक्ट से कहाँ पे लाई करती है। मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन की जो लोकेशन है वो किस जगह पे एग्जिस्ट करती है आपकी किसी भी रेफरेंस वैल्यू के लिहाज से। मिनिमम रेफरेंस वैल्यू ले लें या मैक्सिमम रेफरेंस वैल्यू ले लें। तो ये कॉन्सेप्ट है क्वांटाइल्स का, जिसमें आपके पास तीन तरह के क्वांटाइल्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। ठीक है जी, क्वार्टाइल्स की अगर बात करें तो क्वार्टाइल्स इज बेसिकली फाइंडिंग आउट द वैल्यूज फॉर विच द डाटा इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 इक्वल पार्ट्स। अगर आपकी वैल्यूज ऐसी वैल्यूज जो आपके डाटा को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे, तकसीम कर दे, वो आपके क्या कहलाते हैं? क्वार्टाइल्स कहलाते हैं। क्वार्टाइल्स के जो नोटेशन है वो Q1, Q2 और Q3, ये तीन नोटेशन आपके यूज होते हैं और आपका डाटा हो जाता है 4 हिस्सों में डिवाइड। कैसे? इसके लिए मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ स्क्रीन, उसके बाद हम फर्दर आगे जो है इसको फॉरवर्ड करेंगे, लेके चलेंगे। ठीक है जी, आपके पास कोई भी डाटा है तो उसको आपने सबसे पहले क्या करना होता है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू डाटा की आपकी यहाँ पे आ जाएगी और इस सेंड के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगी? सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, डाटा जब आप अरेंज करेंगे तो मिनिमम वैल्यू लेफ्ट साइड पे आ जाएगी डाटा की और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास राइट साइड पे आ जाएगी डाटा की। अब आपके पास तीन क्वार्टाइल्स हैं और वो क्या करेंगे? वो क्वार्टाइल्स आपके डाटा को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। कैसे? ये आपके डाटा का पहला हिस्सा आ गया, यहाँ से लेके मिनिमम वैल्यू से लेके Q1 तक डाटा का पहला हिस्सा आ गया। दूसरा हिस्सा आपके पास आ गया Q2 से लेके Q1 से लेके Q2 तक। तीसरा हिस्सा आपके पास आ गया डाटा का Q2 से लेके Q3 तक। और चौथा और लास्ट हिस्सा आपके पास आ गया जी Q3 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक। 1, 2, 3 और 4, 4 इक्वल हिस्सों में आपने डिवाइड कर दिया डाटा को। अब आपके पास क्वार्टाइल्स की क्वांटिटी कितनी होती है, कितनी तादाद होती है? क्वार्टाइल्स 3 होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। Q1 is called lower quartile, Q2 is called median एंड Q3 is called upper quartile। कैसे? मीडियन कैसे निकलता है? इससे इस तरफ अगर देखें तो हमारे पास डाटा के कितने पोर्शन आते हैं, यानी मिनिमम वैल्यू से लेके अगर Q2 तक देखें तो आपके पास 1 और 2, 2 पोर्शन आते हैं डाटा के। आप Q2 से लेके राइट साइड पे अगर जाएं मैक्सिमम वैल्यू तक तो कितने पोर्शन आते हैं डाटा के? 1 और 2, 2 पोर्शन राइट साइड पे, 2 पोर्शन ही लेफ्ट साइड पे। तो वो वैल्यू जो आपके डाटा को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे वो आपकी क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। तो Q2 को इसलिए मीडियन कहते हैं और Q1 आपका कहलाता है जी लोअर क्वार्टाइल और Q3 आपका कहलाता है अपर क्वार्टाइल।
अब आपने अगर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आपने जब फाइंड करना है तो आप सबसे पहले Q2 एवेलुएट करते हैं। Q2 आपने कैसे एवेलुएट करना है? Q2 एवेलुएट आपने करना है मीडियन के फार्मूला से। जो इससे पिछले वाला टॉपिक जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था उसमें हमने मीडियन फाइंड आउट करने की बात की थी और मीडियन को देखा था ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए। तो क्वार्टाइल जब आप एवेलुएट कर रहे हैं सबसे पहले आपने Q2 एवेलुएट करना है। Q2 आप एवेलुएट करेंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान वाली वैल्यू आ गई ना। डाटा की सबसे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान वाली वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी? Q2 कहलाएगी। दैट इज बेसिकली द मीडियन ऑफ योर डाटा। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें Q1 की, तो Q1 आपने जब फाइंड आउट करना है तो Q1 के लिए आपकी दो रेफरेंस वैल्यू बनेगी। जैसे हमारी Q2 एवेलुएट करने के लिए यानी मीडियन एवेलुएट करने के लिए हमारी रेफरेंस वैल्यूज बनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। तो आपके पास जब आपने Q1 एवेलुएट करना है, Q1 एवेलुएट करना है तो वो किस किस के दरमियान लाई कर रहा है? Q1 आपका दरमियान में लाई कर रहा है मिनिमम वैल्यू और Q2 के दरमियान। तो इस केस में रेफरेंस वैल्यू आपकी बनेगी मिनिमम वैल्यू और Q2। ठीक है जी। तो मीडियन ऑफ मिनिमम वैल्यू एंड Q2 या फर्स्ट हाफ पोर्शन का मीडियन जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? Q1 कहलाएगा। Q1 यानी Q1 अगर आपने एवेलुएट करना है तो आप फर्स्ट हाफ पोर्शन का मीडियन एवेलुएट कर लेंगे, वो आपके पास क्या कहलाएगा? Q1 कहलाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ तक पूछना। नो सर। सर एक बार रिपीट कर देंगे? ठीक है जी। क्वार्टाइल होते हैं तीन तरह के, मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वार्टाइल आपके तीन तरह के होते हैं। क्वार्टाइल होता क्या है? जो आपके डाटा को चार इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो तीन होते हैं, Q1, Q2 और Q3। Q1 is called lower quartile, Q2 is called your median and Q3 is called your upper quartile। मीडियन आप एवेलुएट कैसे करते हैं? इससे पिछले लेक्चर में हमने उसको स्टडी किया है, जिसमें हमने मीडियन को एवेलुएट करने के डिफरेंट फार्मूलाज निकाले। मीडियन होता क्या है कि जो आपके डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने के लिए आपने डाटा को किया अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया। सबसे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट साइड पे यहाँ पे, और डाटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो आपने जब Q2 निकालना है, सबसे पहले आपने जब क्वार्टाइल्स निकालने शुरू करने हैं तो Q2 आप निकालेंगे। Q2 वुड बी द मीडियन ऑफ योर डाटा, होल डाटा। पूरे डाटा का जो मीडियन होगा वो आपके पास क्या होगा? Q2 होगा। तो मीडियन को वैल्यूएट करने के लिए आपके पास फार्मूलाज होते हैं। फॉर अनग्रुप डाटा यू हैव फार्मूलाज एंड फॉर ग्रुप डाटा यू हैव फार्मूलाज, डिफरेंट फार्मूलाज। तो ये आप क्या कर लेंगे? मीडियन वैल्यूएट करना। Q2 इज बेसिकली योर मीडियन। और अगर आपने Q1 एवेलुएट करना है तो Q1 वुड बी द मीडियन ऑफ टू वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यूज का मीडियन होगा? वो दरमियान वाली वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू की डाटा की और Q2 की मिनिमम वैल्यू, Q2 की वैल्यू। इन दोनों के दरमियान यानी डाटा की मिनिमम वैल्यू और Q2 के दरमियान जो वैल्यू लाई कर रही है वो आपका Q1 है, जो फर्स्ट क्वार्टाइल है। तो वो आप मीडियन फाइंड आउट करेंगे। उस केस में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी आपके पास Q2 और मिनिमम वैल्यू होगी जो डाटा की मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी। रोल नंबर 58 समय लगी अब आपका? यस सर। अच्छा, अब आप बताएं Q3 कैसे निकलेगा? सर Q3 Q2 से मैक्सिमम तक जो उसका होगा वो ये मीडियन होगा ना, ठीक है। तो इसकी तो हम मीडियन एवेलुएट करेंगे किस किस के दरमियान? Q2 और मैक्सिमम के दरमियान। मैक्सिमम के दरमियान। यस ठीक है सर। जी। रोल नंबर 55 क्या समय लगेगा आपका? 55 रोल नंबर। रोल नंबर 55। 55 रोल नंबर मेरे ख्याल में नहीं है। रोल नंबर 52 आप बताएंगे क्या समय लगेगा आपको? जी सर। सर आपने क्वांटाइल्स की दो टाइप्स पढ़ाई हैं, एक क्वार्टाइल है एंड डिक्लाइंस है और दूसरी परसेंटाइल है। क्वार्टाइल में आपने ये बताया कि ये चार हिस्सों में तकसीम करती है, डाटा को चार हिस्सों में तकसीम करती है। इसकी तीन नोटेशंस होती हैं, Q1, Q2 और Q3। फर्स्ट ये अरेंज कर, अगर हमारे पास एक वैल्यू दी गई है उसको सबसे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसमें Q1, Q2 और Q3। Q1 इसका लोअर, Q2 इसका मीडियन और Q3 इसका हायर पोर्शन होता है।
सबसे पहले Q2 को इवेलुएट करना है ताकि हम मीडियन निकाल सकें, वो हमारा मीडियन होगा। Q1 और ठीक है। Q3 की दो रेफरेंस वैल्यू होते हैं। Q1 की रेफरेंस वैल्यू मिनिमम से लेकर Q2 तक है, और Q3 की जो है वो Q2 से लेकर मैक्सिमम तक है, और Q2 हमारे पास मीडियन है। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो Q1 इज बेसिकली मीडियन ऑफ फर्स्ट हाफ पोर्शन ऑफ द डाटा एंड Q3 इज मीडियन ऑफ सेकंड हाफ पोर्शन ऑफ द डाटा। क्लियर है जी यहाँ यस तक? सर। यस सर। ठीक है, ठीक है जी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ठीक है जी, तो ये क्वांटाइल्स की बात कर रहे थे जिसमें हमने क्वार्टाइल्स को डिस्कस किया। क्वार्टाइल्स का ये पोर्शन मैंने आपको अभी बता दिया है। तो अगर हमारे पास ये एग्जांपल जिस तरह गिवन है, ये एग्जांपल में हमारे पास 5 नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है। तो 5 नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास अगर गिवन है तो आपने क्वार्टाइल्स निकालने हैं, उसके Q1 Q2 और Q3 निकालने हैं। तो सबसे पहले आप Q2 निकालते हैं। Q2 निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, इसकी नंबर ऑफ वैल्यूज आप पहले कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ये अनग्रुप डाटा है तो नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास आती हैं जी, इस केस में ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज आती हैं, यानी 5 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, दैट इज द ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज। तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास फॉर्मूला होता है। तो मीडियन वुड बी इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास, यानी थर्ड वैल्यू इस डाटा की जो होगी वो आपके पास Q2 हो जाएगी। फिर आपने Q1 एवेल्युएट करना है। Q1 वुड बी द मीडियन ऑफ Q2 एंड मिनिमम वैल्यू। Q2 और मिनिमम वैल्यू, Q2 की जो लोकेशन है वो आपके पास थर्ड वैल्यू आ रही है, यानी 3 आ रहा है इस केस में, और आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, फर्स्ट वैल्यू है। तो 3+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी इन दोनों के दरमियान वाला मीडियन वैल्यू आपने निकाल ली है। तो रेफरेंस वैल्यू आपके पास आ गई, एक थर्ड वैल्यू आ गई जो मीडियन है यानी Q2 है, और एक आपके पास रेफरेंस वैल्यू आ गई जो मिनिमम वैल्यू है, उसकी उसकी लोकेशन क्या होती है, वो फर्स्ट वैल्यू होती है, तो उसके लिए 1 आ जाएगा। तो 3+1 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, Q1 की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम Q3 निकालना चाहें तो Q3 में आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, रेफरेंस वैल्यूज। आपके पास रेफरेंस वैल्यू आएगी, एक ये जो दरमियान वाली वैल्यू थी Q2 की वैल्यू, वो आपके पास थर्ड वैल्यू थी। तो एक रेफरेंस वैल्यू आ गई आपके पास 3, और दूसरी रेफरेंस वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा, दैट इज फिफ्थ वैल्यू ऑफ द डाटा। तो 3+5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्थ वैल्यू आ जाएगी आपके पास Q3। तो मीडियन ऑफ Q2 एंड मैक्सिमम वैल्यू वुड बी इक्वल टू Q3। ठीक है जी यहाँ तक? जी सर। रोल नंबर 92, 92 रोल नंबर जी। हाँ जी बताएं, ये Q3 के लिए हमने ये 3+5 क्यों किया है? हाँ जी 92 रोल नंबर बताइएगा जी। सर Q3 के लिए सर उनकी वैल्यूज ऐड की हैं, मे बी 3 वाली और 5 वाली। क्यों 3 और 5 ही क्यों ऐड किए? Q2 का सर मीडियम लिया है, फिर मैक्सिमम वैल्यू जो निकली थी वो। उसकी लोकेशन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी डाटा की किस जगह पे लोकेट कर रही है, कौन सी वैल्यू है वो डाटा की, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी? हाँ जी 9 है मैक्सिमम सर वैल्यू वो। कहाँ? हाँ जी 95 है मैक्सिमम वैल्यू सर। हाँ, तो वो किस जगह पे लोकेट कर रही है ना, पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, पांचवें पे? तो सर 9 पे है, 9 नंबर पे। 84.60 पहली वैल्यू है, 88.03 दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी है, ये चौथी है, और ये आपकी कौन सी वैल्यू होगी? 9, 9 सर। नौवीं वैल्यू होगी। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 5 हैं, ये नाइन्थ वैल्यू कैसे बन गई है? हाँ जी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं? 5 सर।
तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू 9वें नंबर पे होगी। 5वें नंबर पे सर, हाँ जी, 5 नंबर पे होगी सर। हाँ जी, 5th नंबर पे होगी, इसलिए ये यहाँ पे 5वां आया है। और सेकंड आपकी रेफरेंस वैल्यू कौन सी होती है जब आप Q3 वैल्यूएट कर रहे होते हैं? एक आपने मैक्सिमम का बता दिया, दूसरी कौन सी रेफरेंस वैल्यू होती है? 99 पॉइंट मैक्सिमम। एक तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना, ये आपने बता दी मुझे। दूसरी इसमें कौन सी वैल्यू होती है? दूसरी रेफरेंस वैल्यू कौन सी होती है Q3 इवैल्यूएट करते हुए? 88 होगी। और काके नंबर बताएं। 88 सर, दूसरी जो होगी। दूसरी होगी, ठीक है जी। रोल नंबर 54। जी सर, हाँ जी, ये ठीक कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं? गलत बता रहे हैं। कौन सी क्यू होगी थ्री फिर को सेकंड वैल्यूएट वाली? करने के लिए हाँ Q2 की वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को प्रेस करेंगे। ठीक है जी। और Q2 की लोकेशन क्या है? पहली है, दूसरी है, या तीसरी वैल्यू है, या थर्ड चौथी है, या वाली पांचवी? थर्ड वैल्यू है। तो क्यू। इसलिए ये 3 जी आया और 5 आया, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 5th वैल्यू है, और आपके पास जो Q2 है, जो सेकंड रेफरेंस वैल्यू होती है Q3 की, वो आपके पास थर्ड वैल्यू है। तो 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास 4th वैल्यू बन जाएगी Q3। अगर डाटा की वैल्यूज आपके पास ज़्यादा हो, इसमें तो 5 थी, अगर आपके पास डाटा की वैल्यूज 27 हैं तो उस केस में भी यही ऑब्जर्वेशन आपने यही आपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसके क्वार्टाइल्स निकालने। अब अगर ग्रुप डाटा की बात करें तो ग्रुप डाटा के केस में हमारे पास फार्मूला होता था L + H/F इंटू n/2 - C। यहाँ पे सिर्फ n/2 चेंज हो जाता है n/4 में। पहला क्वार्टाइल निकालना है तो n/4 आएगा, दूसरा क्वार्टाइल निकालना है तो 2n/4 आएगा, तीसरा क्वार्टाइल निकालना है तो 3n/4 आएगा। ठीक है जी। ग्रुप डाटा के केस में आपके पास बाकी फार्मूला सेम रहता है, बस आपका अंदर वाला पोर्शन चेंज होता है। उसमें भी एक वैल्यू आपकी चेंज होती है। जब हम मीडियन निकाल रहे थे तो उसमें हमारे पास n/2 होता था, लेकिन यहाँ पे आपने जब क्वार्टाइल्स निकालने हैं तो पहले वाला क्वार्टाइल Q1 निकालने के लिए n/4 होगा, यानी 1/4 होगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय n होगा। और Q2 निकालने के लिए 2/4 मल्टीप्लाइड बाय n, Q3 निकालने के लिए 3/4 मल्टीप्लाइड बाय n होगा। तो ये Q1, Q2 और Q3 आपका ग्रुप डाटा के केस में निकलेगा। अब आपने अगर लोकेट करना हो, क्योंकि आपने बाकी को जो वैल्यूज निकालनी होती हैं, जिनमें L है लोअर बाउंड्री ऑफ योर क्वार्टाइल क्लास, जो भी क्वार्टाइल आप निकाल रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो उसकी लोअर बाउंड्री आपकी L कहलाएगी, सेकंड निकाल रहे हैं तो सेकंड की बाउंड्री जो लोअर बाउंड्री है वो आपकी L कहलाएगी। इस तरह से थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड के केस में L जो होगा वो थर्ड क्वार्टाइल की जो लोअर बाउंड्री होगी वो आपका L कहलाएगी। तो आपने इनको लोकेट करना होता है। लोकेट करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो अंदर वाला n/4 है, ये आपको बताएगा कि आपका क्वार्टाइल की क्लास कौन सी है। क्वार्टाइल की क्लास कौन सी है, जैसे मीडियन की क्लास एवेल्युएट करने के लिए हम n/2 करते थे। तो जब आप क्वार्टाइल्स को एवेल्युएट कर रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि जी आप थर्ड क्वार्टाइल बताएं, तो थर्ड क्वार्टाइल आपका लोकेट करने के लिए आप क्या करेंगे जी, 3n/4 करेंगे। तो वो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आप लोकेट करेंगे, वो आपकी क्लास बन जाएगी Q3 की, और बाकी चीज़ें वहाँ से निकल आएंगी। कैसे? ये एग्जाम्पल है हमारे पास। इस एग्जाम्पल में क्लास बाउंड्रीज गिवन है, दरमियान वाली वैल्यू आप हर बाउंड्री की निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आप एवेल्युएट कर सकते हैं। हमने निकालना है Q1, तो Q1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे? रोल नंबर 88 आप बताएंगे। Q1 निकालना है तो क्या करेंगे? 88 रोल नंबर, 88 रोल नंबर। यस सर। हाँ जी बताएंगे। Q1 निकालना है तो कैसे निकलेगा? सर हाँ जी, हाँ जी, काके बताएं। सोच रहा हूँ, बताता हूँ सर।
चलें पहले ये बताएं कि Q1 लोकेट कैसे करेंगे। सर सबसे पहले तो इसका मीडियन लेंगे सर। नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ Q1, यस मीडियन तो सर। मैं पूछ नहीं रहा। मैं तो Q1 पूछ रहा हूँ ना, मीडियन तो मैं पूछ नहीं रहा। मीडियन तो Q2 होता है ना। यस सर। सर Q1 लेने ये के लिए ग्रुप पहले डाटा सर है या अनग्रुप डाटा है, पहले ये बताएं। सर ये ग्रुप डाटा है। ये वाला आपके पास, सॉरी ये दोबारा, यस सर। ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है? सर ग्रुप डाटा सर। ग्रुप डाटा है, ठीक है जी। अब आपने Q1 निकालना है, तो Q1 यस आपने लोकेट करना होता है ना सबसे पहले, कि कहाँ यस पे सर। होगा। वो कैसे करते हैं? सर सबसे पहले मीडियन लेंगे सर, फिर मिनिमम का और सर मीडियन का जो सर इसका वो फर्क होगा सर, पहले वो देखेंगे। वो होता है, वो प्रैक्टिस आप फॉलो करते हैं अनग्रुप डाटा के केस में। यस यस सर ऐसे ही था ग्रुप ना, डाटा। अनग्रुप यस डाटा। सर वो ये हमारे पहले पास कौन सा है? ये हमारे पास कौन सा ग्रुप डाटा है? डाटा। ग्रुप डाटा। तो इस केस में आपके पास ये फार्मूला था जो मैं अभी पढ़ा रहा था, ये वो फार्मूलाज हैं तीन। Q1 यस सर फार्मूला, वो L प्लस है H बाई एफ था सर वो, हाँ फिर जी वो N बाई 4 माइनस C। हाँ जी। तो अगर आपने Q1 लोकेट करना है कि कौन सी क्लास में Q1 होगा, तो यस कैसे सर। पता चलेगा? हाँ जी, सर क्यू को पहले निकालने के लिए सर पहले वो N बाई 4 करेंगे, फिर पता चलेगा कौन सी क्लास में है। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। n बाय यस फोर सर। करते हैं तो 30 डिवाइडेड बाय 4 आ जाता है ना, फोर क्योंकि फोर आ जाएगा। n यस इस सर। केस में, हाँ जी, ये आ जाता है 7.5। तो यस सर। 7.5 ऑब्जर्वेशन आपके पास होगी, 7.5वीं ऑब्जर्वेशन। वो कहाँ यस पे सर। लाई करेगी, कौन सी क्लास में? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं? 7.5 वाली सर, सर दूसरी में सर। दूसरी में। देखें क्यों? क्योंकि आपकी 6 वैल्यूज पहली क्लास तक आ रही हैं, और 6 के बाद 10 वैल्यूज तक आपकी दूसरी क्लास में काउंट हो रही यस हैं, सर। फिर 11 से लेके 20 तक आपकी थर्ड क्लास में काउंट हो रही हैं, और सेम इसी तरह से आप आगे चलते जाएंगे। यस ठीक है सर। जी, तो ये आपने Q1 एवेलुएट कर लिया। अच्छा जी, ठीक Q2 ठीक है, आप म्यूट कर लें। अब ठीक। आप रोल नंबर बताएंगे जी 81। Q2 एवेलुएट करना है, तो Q2 कैसे लोकेट करेंगे? 81 रोल नंबर, 81 रोल नंबर। Eighty-one is not here. रोल नंबर 109, 109 रोल नंबर। हाँ जी, Q2 अगर एवेलुएट करना हो तो उसको लोकेट कैसे करेंगे? सर ये जो फॉर्मूला दिया है इसी से 2 को 30 से इधर मल्टीप्लाई होगा और 4 पे डिवाइड करके -C। ठीक है जी, यानी 2n डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। यस सर। ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास अगर 2n डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 15, 15 आंसर आता है। तो किस जी क्लास सर। में लाई करेगा? बिल्कुल सर वो करेगा थर्ड में। थर्ड क्लास में लाई करेगा। ठीक है, रोल नंबर 106, 106, 106 रोल नंबर। यस सर। Q3 एवेलुएट करना है, तो Q3 एवेलुएट करने से पहले आप उसको लोकेट करते हैं, तो Q3 को लोकेट कैसे करेंगे? सर जी 3n/4, 3n/4, 3n/4 करें। 3n/4। हाँ जी, 3n/4 करते हैं तो मैं आंसर आपको बता देता हूँ, 22.5 आता है, 22.5 आता है। तो किस क्लास में लाई करेगा Q3 आपका? सर फोर्थ में। फोर्थ क्लास में। ठीक है, तो बाकी चीजें आप एवेलुएट कर सकते हैं, जिसमें L होता है हमारे पास, H होता है और F होता है। यानी L आपके पास क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास इन विच द क्वार्टाइल इज बीइंग लोकेटेड, एंड H is basically the width of the class, that is higher limit of your class or higher boundary of your class divided by minus lower boundary of your class, and you have frequency of the class, and C is basically the
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है प्रीसीडिंग क्लास, उससे एक क्लास जो पहले होती है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो 20 होती है। ठीक है जी, तो ये था क्वार्टाइल्स का पोर्शन। इसमें अगर किसी को कोई एक पॉइंट भी ऐसा है जिसकी समझ नहीं लगी तो आप पूछ लें, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, इसके बाद हम डिसाइल को डिस्कस करें। ठीक है जी, सर तो हम ठीक है जी, हम बात करते हैं अब डिसाइल्स की। डिसाइल्स सेम चीज है, सिर्फ आपने करना क्या होता है उसमें, ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। डिसाइल में आपने सिर्फ करना ही है कि डिसाइल में आपने 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देना है डाटा। जैसे उसमें 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया था, इसमें क्या करना होता है, इसमें आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है डाटा को। आपने लिखा अनग्रुप डाटा के लिए वैल्यूज को किया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। मिनिमम वैल्यू डाटा की आ जाएगी आपके पास यहाँ पे, और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी डाटा की यहाँ। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9, ये आगे 9 आपके पास डिसाइल्स, 9 नंबर ऑफ डिसाइल्स ने किया डाटा को कितने हिस्सों में डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आपके 9 डिसाइल्स ने D1 से लेके D9 तक 9 डिसाइल्स ने आपके 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया डाटा को। ठीक है, अब आपने एवेल्युएट करने होते हैं D1, D2, D3 और D4 अप टू D9। जी, रोल नंबर 59। सर ये जो आप डिसाइल्स का बता रहे हैं, जैसे वो पहले उसका क्वांटाइल का बताया था, उसका फोर पोर्शन थे, इसके साथ 10 फिक्स होते हैं, उसका 4। जी, डिसाइल का मतलब 10 होता है, और क्वार्ट का मतलब आता है क्वार्टर इज बेसिकली 1/4 पोर्शन, तो क्वार्टाइल वहां से निकला है। तो डिसाइल इज बेसिकली डेसिमल्स, तो डेसिमल्स में आपके पास रेफरेंस वैल्यू 10 होती है, तो इसलिए ये 10 नहीं होंगे, फिक्स होंगे। और अगर आप 100 करेंगे तो वो परसेंटाइल हो जाएगा, वो इससे अगले वाला पोर्शन है। ये बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, असल में इंटर रिलेटेड है, आपको भी समझ लग जाएगी इसकी। ठीक है जी, तो डिसाइल में 10 फिक्स है, 10 हिस्सों में डिवाइड कर। ठीक है जी, क्लियर? ओके सर। अच्छा जी, 10 हिस्सों में डिवाइड किया तो नंबर ऑफ डिसाइल्स कितने हो गए? 92। रोल नंबर आप बताएंगे जी। नंबर ऑफ डिसाइल्स 10 ही होंगे सर नंबर ऑफ डिसाइल के साथ। दोबारा सोचें और देखें स्क्रीन की तरफ, नंबर ऑफ डिसाइल्स कितने हैं? 9 सर, 0 से 9 होंगे। हाँ जी, बसालत जान ये ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, आप बताएं। यस सर, ठीक कह रहे हैं। ठीक है जी, 9 नंबर ऑफ डिसाइल्स होंगे आपके D1 से लेकर D9 तक। तो ये वैल्यूएट कैसे करते हैं? अब चलते हैं वापस जो हमारा बुक का टॉपिक था उसकी तरफ। इनको वैल्यूएट करने का मेथड बहुत इजी है, जिसका फार्मूला एक आप बना लेंगे और उसी से वैल्यूएट करते रहेंगे। डिसाइल बेसिकली 1/10 पोर्शन होता है आपके पास, यानी D1 की अगर बात करें तो D1 में आपका मिनिमम वैल्यू से लेके D1 तक आपके पास 1/10 पोर्शन होगा, और उससे आगे 9/10 पोर्शन होगा। सेम इस तरह, सॉरी, D2 की बात करें तो 2/10 आपके पास इससे पहले वाली वैल्यूज होंगी, और इससे आगे कितनी होंगी आपके पास वैल्यूज होंगी 8/10। 8वां हिस्सा आगे होगा, 2 हिस्से इससे पहले होंगे। अब अगर आपने अनग्रुप डाटा के केस में डिसाइल्स को फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करते हैं? अनग्रुप डाटा के केस में आपने सबसे पहले डाटा को करना है ऑर्डर में अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लेंगे। डाटा आपके पास है, आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, छोटी वैल्यू सबसे पहले लिखी और बड़ी वैल्यू उसके बाद लिखी, ये आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब आपने एवेल्युएट करना है, फर्स्ट करें आपने डिसाइल एवेल्युएट करना है D7 और D3, 7वां और तीसरा डिसाइल आपने फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। फॉर mth डिसाइल यानी फॉर 7th डिसाइल की बात करते हैं। mth का मतलब 7th, m का मतलब 7वां, मतलब m कोई भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8 9 10 9th 10th तो नहीं होता, तो 9th डिसाइल तक।
पहला, दूसरा, तीसरा या नौवां डिसाइल, नौवें डिसाइल तक आप कौन सा फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो आपके पास कहलाता है mth डिसाइल कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर 7th डिसाइल आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने m को मल्टीप्लाई करना है n के साथ। n इज नंबर ऑफ वैल्यूज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज हैं आपके पास 30, n इज 30, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 30 और डिवाइड करना होता है आपने इसको किसके साथ, 10 के साथ। डिसाइल फाइंड आउट करते हुए आपने m n डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 10 करना है। m आपके पास कितना है जी, m आप कौन सा डिसाइल फाइंड आउट कर रहे हैं उसका नंबर होता है, और आपके पास n क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज टोटल, और 10 से आपने डिवाइड कर दिया। दो केसेस बने, अगर आपके पास बनता है इंटीजर यानी इशारिया में जवाब नहीं आता, पॉइंट में जवाब नहीं आता, कोई एक स्पेसिफिक इंटीजर बनता है, जैसे आपके पास बनता है जी इस केस में 21 बन रहा है। 7th डिसाइल अगर आप एवेलुएट करना चाहें तो 7 को मल्टीप्लाई किया 30 के साथ, 30 इज n, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइड किया आपने 10 के साथ, तो 21 आ जाता है। तो 21st वैल्यू और 22nd वैल्यू का आप मीन ले लेते हैं, 21st वैल्यू और 22nd वैल्यू का आप मीन ले लेते हैं। 21वीं और 22वीं वैल्यू, यानी जो 21वां आया है आपके पास वो और उससे एक अगली वाली वैल्यू की आप दरमियान वाली वैल्यू यानी मीन निकाल लेंगे। यहाँ पे 21वीं वैल्यू आपके पास आ रही है 101 और 22वीं वैल्यू आ रही है 101, दोनों 101 आ रही है। इन दोनों का आप क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, दरमियान वाली वैल्यू निकाल लेंगे। मीन दरमियान वाली वैल्यू ना कहें आप, बल्कि ऐसा कहें कि आप इनका मीन निकाल लेंगे। तो 101 प्लस 101 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 101, तो ये आपके पास आ गया ये D7। अब अगर आपके पास D3 आपने निकालना है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 30 डिवाइडेड बाय 10 होगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9th आ जाएगा। तो ये 9th और 10th वैल्यू के दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी, एवरेज दरमियान वाली वैल्यू नहीं, सॉरी, मीन निकालेंगे आप 9th और 10th वैल्यू का। तो 9th वैल्यू आपके पास बनती है 92 और 10th वैल्यू आपके पास बनती है 95। तो 92 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास D3 आ जाएगा। ये है जब आपके पास इंटीजर आ रहा है यानी इशारिया में जवाब नहीं आ रहा। अगर आपके पास इशारिया, जब आप ये इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आप इस तरह से, अगर मैं बात करूं कि आप डी कुछ एवेलुएट कर रहे हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज हैं आपके पास, फर्ज करेंगे हमारे पास 15 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं और आपने फाइंड आउट करना है जी, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 15 हैं आपके पास और आपने D3 एवेलुएट करना है। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.5। अब जब आपके पास इंटीजर ना आए तो आपने करना क्या होता है, आपने 4.5 की बजाय आपने 5th वैल्यू जो है वो लिख देनी है, वो D3 होगा। 5th वैल्यू आपने लिख देनी है, वो D3 होगा। ठीक है जी। उस केस में आपने मीन एवेलुएट नहीं करनी होती, जब इशारिये में जवाब आए तो आपने उससे अगले वाली वैल्यू राउंड अप करके वो वैल्यू लिख देनी। 5th वैल्यू यानी 4.5 आ रहा है तो 5th वैल्यू आपकी D3 होगी। इस तरह से D7 एवेलुएट करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड आ रही होती हैं तो उस केस में यूजुअली ये डील हो रहा होता है। ये डिसाइल है अनग्रुप डाटा के केस में फाइंड आउट करने का मेथड। और अगर आपने डिसाइल फाइंड आउट करना है ग्रुप डाटा के केस में तो अंदर वाला ये फार्मूला सिर्फ चेंज हो जाता है, बाकी सारी वही चीज़ है। इस फार्मूला में m.n डिवाइडेड बाय 10 आ जाता है। m आपका जो सा डिसाइल आप एवेलुएट करना चाहें उसका सब जो सबस्क्रिप्ट होता है, यानी 7th डिसाइल एवेलुएट करना चाहें तो m आपके पास 7 आ जाएगा। n आपके पास सेम, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं जो सिग्मा f के इक्वल होते हैं। तो m.n डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाती है। अब आपने अगर जो डिसाइल एवेलुएट कर रहे हैं उसको लोकेट करना है तो वो लोकेट आप कैसे करते हैं, उसको लोकेट करने के लिए आपने सिर्फ ये अंदर वाला ये m.n डिवाइडेड बाय 10 एवेलुएट करना होता है। लाइक द मीडियन क्लास वी हैव टू एवेलुएट m.n डिवाइडेड बाय 10। m.n जैसे अगर बात की जाए आपसे कि आप D1 एवेलुएट करें, किसका D1 आप एवेलुएट करेंगी, ये वाली जो हमारे पास एग्जांपल है 3.17, तो D1 इस केस में आपके पास क्या आएगा, रोल नंबर बताएंगे जी 68 रोल नंबर बताएंगे, तो लोकेट कैसे करेंगे D1 को? सर उसके एम एन डिवाइड बाय 10 कर देंगे सर। m क्या होगा इस केस में? एम सर D1 एवेलुएट कर रहे हैं। जी सर।
m तो 1 होगा। m 1 होगा और n कितना होगा? n जितनी सर हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। इस एग्जांपल में कितनी आ रही हैं? इस एग्जांपल में नंबर ऑफ वैल्यूज 30 हैं सर। 30। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 30 से और डिवाइड किससे करेंगे? 10 से सर। 10 से। तो कितना हो जाता है? 1 30 डिवाइडेड बाय 10 करें तो आंसर क्या आता है? 30 डिवाइडेड बाय 30 को 10 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? सर 3 आता है। 3। तो 3 कहाँ पे लाई करेगा, कौन सी क्लास में? सर पहली क्लास में लाई करें। तो D1 आपका कहाँ पे लाई कर रहा होगा जी? पहली क्लास में। तो आपने लोकेट कर लिया D1 को। अब आप इसकी लोअर लिमिट भी लिख सकते हैं, आप इसका h भी लिख सकते हैं, आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। और पहली क्लास में अगर आपके पास D1 हो तो C की वैल्यू क्या होगी? रोल नंबर 71 बताएंगे। C इस केस में कितना होगा? सॉरी 71 रोल नंबर। जी सर। C कितना होगा? सी सर। पहली क्लास है, पहली क्लास में L आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लोअर लिमिट या लोअर बाउंड्री। उसके बाद आपके पास H आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि विड्थ ऑफ क्लास होती है, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री करके, और फ्रीक्वेंसी आपके पास F आ जाती है उस क्लास की। C क्या होता है फॉर्मूला? सॉरी सर समझ नहीं आ रहा। C क्या होता है? C ये जो फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। ये फार्मूला है ना, तो इसमें C होता है। C क्या होता है? हाँ जी 71 रोल नंबर। सॉरी सर। 60 रोल नंबर 60। 60 रोल नंबर। जी सर। क्या होगा C इस केस में? जब आपका डिसाइल पहली क्लास में लाई कर रहा हो तो उस केस में आपके पास C कितना होता है? एक मिनट। सर 0 होगा, क्योंकि इससे पिछले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कोई नहीं है। तो जब आपके पहली क्लास में ही डिसाइल आपका लाइक कर रहा हो तो उस केस में आपके पास C जो है वो 0 होता है, क्योंकि C क्या होता है? उससे पिछली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। तो इस तरह से आप डिसाइल फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने 7th डिसाइल फाइंड आउट करना है तो उसको लोकेट करेंगे। 21st ऑब्जर्वेशन होगी, 21st ऑब्जर्वेशन आपकी जहाँ पे लाई कर रही होगी उसकी रिस्पेक्ट से आपके L, H, F और C आ जाए। अब अगर परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल में बाकी सारा कुछ सेम है डिसाइल की तरह, सिर्फ डिवाइड आपने 100 से करना है। परसेंटाइल में बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ आपने डिवाइड 100 से करना है। तो mn डिवाइडेड बाय 100 आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? अगर तो इंटीजर है तो आपके पास इंटीजर है तो यानी इशारिया में जवाब नहीं आ रहा तो आपने मीन एवेलुएट करनी है वो टर्म और उससे एक अगली टर्म की, और अगर इशारिया में जवाब आ रहा है तो उससे अगली वाली वैल्यू लिख देनी है। जैसे इस केस में अगर बात करें हम तो हमारे पास आ रही हैं जी हम अगर फोर्थ, जैसे ये है आपके पास, अगर P10 आप एवेलुएट करना चाहें इन्हीं वैल्यूज़ का, यानी 10th परसेंटाइल आप एवेलुएट करना चाहें तो आप करेंगे क्या? 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 100। तो थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू की मीन ले लेंगे तो आपके पास P10 आ जाएगा। थर्ड वैल्यू आपके पास 88 आती है, फोर्थ वैल्यू 89 आती है। इन दोनों का मीन लिया तो आपके पास क्या आ गया? P10 आ गया। P95 अगर आप एवेलुएट करना चाहें, 95 यानी 95th परसेंटाइल एवेलुएट करना चाहें तो 95 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से जो 30 हैं, 95 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 28.5। तो जब आपके पास इस तरह से यानी ये इशारिया में आंसर आ रहा है, इंटीजर कंप्लीट नहीं आ रहा,
तो इस केस में आपने इसको राउंड अप करना है। 29th ऑब्जर्वेशन आपकी क्या होगी, P95 होगी, 95th परसेंटाइल होगी आपके पास। ठीक है जी, रोल नंबर बताएंगे 79। क्या समय लगी आपको? जी सर। सर इसमें यही 79 है रोल। कि सब कुछ सेम है, लेकिन जो हम डिवाइड करेंगे वो 100 से करेंगे। ठीक है। और अगर आपके पास नॉन इंटीजर आता है यानी इशारिया में जवाब आता है, तो फिर भी अगर आपने मीन एवेल्युएट करनी होती है या नहीं करनी? अगर पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पर है ना 28.5, तो हम उससे अगली वाली वैल्यू को ले लेंगे, 29 को ले और लेंगे, उसकी उसकी जो वैल्यू होगी ना वो वाली पुट करेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास इंटीजर आ रहा हो तो फिर वही वाली वैल्यू को लेंगे। नहीं, अगर जैसे आपके पास थर्ड आपने वैल्यूएट किया तो आपके पास इंटीजर आया 3 आंसर आ गया, तो तो हम 3 3 जब आपके पास इशारिये में आंसर नहीं आता तो फिर क्या करना होता है? जो 3 में जो वाली वैल्यूज होगी उस वो वाली वैल्यूज को लेंगे। नहीं, इस केस में आपने करना ये होता है कि 3 और 4 के दरमियान मीन निकालना होता है, थर्ड और फोर्थ वैल्यू का मीन लेना होता ओके सर। है। रोल नंबर 86 रिपीट करें जो मैंने अभी बताया। 86 रोल नंबर। छियासी रोल नंबर 86। 86 is not here। हाँ जी, 59 रोल नंबर। अभी जैसे आपने बताया कि अगर 3 आ जाए और 3 और 4 के दरमियान मतलब कि इनको क्या करना है, वो जी जी, तो डिवाइड आपने सर मीन मतलब एवेल्युएट करनी होती है, थर्ड और फोर्थ सर, वैल्यू। अगर यहाँ पे 5 आ जाए फिर 5 आ जाए तो फिर भी आपने 5 और फिफ्थ और सिक्स की जो पांचवी और छठी वैल्यू है उन दोनों के दरमियान मीन एवेल्युएट करनी होती है। ओके। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये था अनग्रुप डाटा के केस में। और ग्रुप डाटा के केस में आपके पास बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, सिर्फ डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है। तो अगर आपने लोकेट करना हो किसी परसेंटाइल को तो आप क्या करते हैं, m.n डिवाइडेड बाय 100 के थ्रू आप लोकेट करते हैं। लोकेट करने के पास आपके पास एल भी आ जाता है, एच भी आ जाता है, एफ भी आ जाता है और सी भी आ जाता है। तो आप उनको एवेलुएट कर सकते हैं जो हम सभी परसेंटाइल आप वो आपके पास निकल आते हैं। यहाँ तक अगर ये आज का लेक्चर है, इसमें अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ लें, वो मैं बता दूंगा। नो सर। नो सर। नेक्स्ट हम मॉड स्टार्ट करेंगे। अटेंडेंस में कॉल करता हूँ, जिनको मैं रोकूंगा वो रुकेंगे, बाकी लोग नहीं।